एक 22 साल का लड़का था आयुष। वो होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज हमेशा मिसिंग रहती थी, सही फैसले लेने की कला। हर बार जब उसके पास दो रास्ते होते, वो सोचता बहुत था, लेकिन फिर भी गलत रास्ता चुन लेता। कभी दोस्ती में, कभी करियर में, कभी पैसों के मामले में। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक दिन एक मेंटर ने उससे पूछा, क्या तुम सोचते हो कि ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए आईक्यू बढ़ाना पड़ेगा? आयुष बोला, हाँ, क्या और तरीका है? मेंटर मुस्कुराया और बोला, स्मार्ट बनने के लिए दिमाग नहीं बदलना पड़ता, सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। और यह तरीका आता है मेंटल मॉडल्स से। फिर मेंटर ने उसे एक किताब दी, सुपर थिंकिंग। एक ऐसी किताब जो इंसान को सिखाती है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग कैसे सोचते हैं, कैसे हर सिचुएशन में वो तुरंत सही फैसला ले पाते हैं। और आयुष की जिंदगी वहीं से बदलने लगी। अब सोचिए, क्या आप भी कभी उलझ जाते हैं सोचने में? क्या आपको भी कभी लगता है कि काश मैं थोड़ा और स्पष्ट सोच पाता? तो आज की इस समरी में हम जानेंगे इस बुक के जरिए मेंटल मॉडल्स की वो ताकतवर तकनीकें जो आपकी सोच को बना सकती हैं सुपर पावर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर थिंकिंग द बिग बुक ऑफ मेंटल मॉडल्स की दमदार यात्रा। गैब्रियल वीनबर्ग डकडकगो के फाउंडर और सीईओ है, जो कि $1 अरब की इंटरनेट प्राइवेसी कंपनी के मालिक है। वे ट्रैक्शन 2015 के लेखक भी है। यह पुस्तक स्टार्टअप सेक्टर में कस्टमर ग्रोथ में मददगार है। लॉरेन मैककैन 1 दशक से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल ट्रायल के विश्लेषण पर रिसर्च कर रही हैं। उनके पास गणित की डिग्रियां हैं। उन्होंने कई मेडिकल जर्नल्स में कई लेख लिखे हैं। हम हर दिन कई फैसले लेते हैं, भले ही वो छोटे हों, लेकिन अगर गलत हो जाएं तो पछताना पड़ता है, जैसे गलत पार्टनर चुन लेना, अपनी सारी बचत गंवा देना, या किसी ऐसी नौकरी में फंस जाना जो हमें खुश नहीं करती। जिंदगी कई उलझनों से भरी होती है, लेकिन अगर हमारा फैसला पक्का हो तो वही उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका हल क्या है? तो जवाब है सुपर थिंकिंग। इसकी मदद से आप चीजों को नए नजरिए से देख पाते हैं, पुराने ढर्रे से हटकर। चलो आपको विस्तार से समझाते हैं। हर फील्ड या इंडस्ट्री का एक अपना तरीका होता है सोचने का, जिसे मेंटल मॉडल कहते हैं। यही मॉडल किसी भी समस्या को समझने और हल करने में मदद करते हैं। इन तकनीकों को बार बार अपनाकर हम अपनी जिंदगी की कई समस्याओं को आसान बना सकते हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इन मेंटल मॉडल्स को जानते ही नहीं। इन्हें अब तक सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अगर आम लोग इन्हें सीख लें तो ये मॉडल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे 1840 में फैक्स मशीन बनी थी, लेकिन वो बहुत जटिल और महंगी थी, इसलिए लोग 100 साल तक इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। जब इसकी कीमत कम हुई तब जाकर लोग इसे अपनाने लगे और फिर नेटवर्क भी बनने लगे। 2 मशीनें जुड़ती हैं तो एक कनेक्शन बनता है, 5 मशीनें मिलें तो 10 कनेक्शन, और 12 मशीनों से 66 कनेक्शन बन सकते हैं। 1970 तक फैक्सिंग काफी पॉपुलर हो गया, क्योंकि अब लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे थे। नेटवर्क जितना बड़ा, फायदा उतना ज्यादा। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी कंपटीशन बढ़ा। जैसे उबर और लिफ्ट जैसी राइड शेयरिंग कंपनियां आईं। जब लोगों ने भरोसा दिखाया तो ड्राइवरों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक मेंटल मॉडल है। ऐसे कई और मॉडल्स हैं जो हम आपको आगे के लेसन्स में आसान तरीके से और शॉर्टकट्स के साथ सिखाएंगे, ताकि आप भी सुपर थिंकिंग का फायदा उठा सकें। हम जिस नजरिए से चीजों को देखते हैं वही हमारे फैसलों को मजबूत बनाता है। 19वीं सदी के जर्मन गणितज्ञ कार्ल जैकोबी ने कहा था, इन्वर्ट हमेशा कुछ नया लाता है। यानी अगर आप किसी समस्या को उल्टे नजरिए से देखेंगे तो उसका हल आसान हो जाएगा। जैसे इन्वेस्ट करने वालों का मकसद होता है फायदा कमाना, लेकिन जैकोबी का नजरिया था कि इससे पैसा बचाया जाता है, इसलिए वे सोच समझकर फैसले लेते थे। ये बात तो सबको पता है कि कभी कभी थोड़ा इंतजार करने से हमें बेहतर मौके मिलते हैं और गलत फैसलों से बच सकते हैं। ऐसी गलतियों को टेनिस की भाषा में अनफोर्स्ड एरर कहा जाता है, यानी ऐसी गलती जो हमारी अपनी होती है, सामने वाले की नहीं। अगर आपने भी कभी ऐसी गलती की हो तो आप समझ सकते हैं कि इसका एहसास कैसा होता है। इन गलतियों से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है।
असली बात यह है कि हमें किसी भी काम को बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए और सही दिशा चुननी चाहिए। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क भी इसे ही असली सच मानते हैं। जब मस्क अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बैटरी ढूंढ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि एक बैटरी पैक की कीमत $600 प्रति किलोवाट घंटा से कम नहीं होगी। लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने खुद से सवाल किया, बैटरी बनाने के लिए आखिर चीजें क्या क्या चाहिए और उनकी असली कीमत क्या है। पता चला कि बैटरी के लिए कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम पॉलीमर और सील जैसी चीजें चाहिए, जिनकी कुल कीमत सिर्फ $80 प्रति किलोवाट घंटा थी। मस्क ने सोचा, क्यों ना खुद ही बैटरियां बनाई जाएं। नतीजा ये हुआ कि दुनिया को सस्ती बैटरी मिल गई। अब सोचिए, आप भी यही तरीका अपने रोजमर्रा के फैसलों में अपना सकते हैं। जैसे नौकरी की तलाश को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग हजारों जगह अप्लाई करते हैं और जो पहली नौकरी मिले उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पहला सिद्धांत ये कहता है, अपनी सोच को अलग बनाओ। रिज्यूमे भेजने से पहले खुद से पूछो, आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आजादी, पैसा या स्टेटस? फिर सोचो कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। आप किन जॉब्स को तैयार हो अपनाने के लिए, भले ही वो आपकी योग्यता से नीचे हो। फिर सभी ऑप्शंस की तुलना करो। इसके बाद आप ये नहीं पूछोगे कौन सी नौकरी मिल रही है, बल्कि आप खुद तय करोगे मेरे लिए कौन सी नौकरी सही है। ओकॉम की रेजर आपकी लव लाइफ बदल सकता है। हमने अभी पढ़ा कि ठोस तर्क हमेशा किसी मूल सच्चाई पर टिके होते हैं, लेकिन वो सच्चाई कितनी सही है ये कैसे पता चलेगा? ये सवाल बहुत पुराना है। दूसरी शताब्दी के रोमन खगोल शास्त्री पेटोलेमी ने कहा था कि अगर कोई चीज आसानी से समझ आ रही है तो वही सबसे अच्छा सिद्धांत होता है। करीब 1200 साल बाद ब्रिटिश दार्शनिक विलियम ओकहम ने भी यही बात दोहराई। जब उसके सामने भी ऐसी ही उलझनें आईं तो उसने कहा, जितना साधारण उतना सच्चा। इसी सोच को ओकहम्स रेजर कहा जाता है। इसका मतलब होता है बेवजह चीजों को उलझाओ मत। जैसे अगर कोई हुफ बीट्स, घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दे तो पहले ये मानो कि घोड़ा होगा, जेब्रा नहीं। इस सोच का इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे डेटिंग में ही देख लो। आजकल डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स के जरिए सही पार्टनर ढूंढना पहले से आसान हो गया है। लोग अब यह तक चाहते हैं कि उनका पार्टनर ब्राजीलियन हो, नीली आंखों वाला हो, रेस्पबेरी आइसक्रीम पसंद करता हो और हॉट योगा करता हो। और सच कहें तो इन ऐप्स की बदौलत ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना अब नामुमकिन भी नहीं रहा। लेकिन ओकम्स रेजर कहता है, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। पहले के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि रेस्पबेरी, चॉकलेट या भूरी आंखें कुछ खास हैं। लेकिन अगर सामने वाले में अच्छाई, ह्यूमर या कोई अनोखी बात नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। गुण ज्यादा मायने रखते हैं, न कि बाहरी दिखावा। इसी तरह आम सोच को तोड़ने के लिए एक मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ। 1983 में एमोस ट्वेर्स्की और डैनियल कानेमन नाम के 2 मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक महिला लिंडा, उम्र 31, अविवाहित, समझदार और बातचीत में तेज। उसने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया। अब सोचिए, इनमें से कौन सा वाक्य ज्यादा सही लगता है? लिंडा एक बैंक टेलर है और महिला अधिकारों के आंदोलन में भी एक्टिव रहती है। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन यह कंजंक्शन फैलेसी कहलाती है। यानी जब हम दो चीजों को साथ होने की संभावना को ज्यादा मानते हैं, जबकि असल में वो अकेली चीज की तुलना में कम होती है। मतलब बैंक टेलर होना और फेमिनिस्ट होना साथ में होने की संभावना सिर्फ बैंक टेलर होने से कम ही है। डेटिंग की बात करें तो किसी का आइसक्रीम फ्लेवर जानने से बेहतर है कि आप इस पर ध्यान दें कि वो इंसान आपके कल्चर और लाइफस्टाइल से मेल खाता है या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी बात का साधारण होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सच्चाई अक्सर सादगी में ही छुपी होती है। जब हम किसी को ठीक से जानते नहीं हो तो उसे मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम सामने वाले के इरादों को गलत समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई कलीग आपको छोटा और थोड़ा रूखा ईमेल भेजता है, तो हम या तो उसे बदतमीज समझ लेते हैं या फिर सोचते हैं कि वो बहुत जल्दी में होगा। साइकोलॉजिस्ट इसे जल्दी जज करने की आदत कहते हैं। जब बात हमारी होती है
तो हम अपने व्यवहार का बहाना बाहर की परिस्थितियों को मानते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ा क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। लेकिन जब कोई और यही करे तो हम उसे लापरवाह कह देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच पर दोबारा गौर करें। अब बात करें हैनलन्स रेजर की, तो इसका मतलब है जहां सिर्फ अनजाने में गलती हो सकती है, वहां किसी पर गलत इरादा होने का इल्ज़ाम मत लगाओ। जैसे अगर आपका पड़ोसी तेज म्यूजिक चला रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा हो सकता है उसे अंदाज़ा ही ना हो कि दीवारें इतनी पतली हैं। अगर हम इन छोटी बातों को दिल पर न लें और पॉजिटिव नज़रिया रखें तो कई बार कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। इस सोच को अमेरिकी फिलोसोफर जॉन रोल्स ने अपनी 1771 की किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में बहुत अच्छे से समझाया है। रोल्स कहते हैं कि पैदा होना एक लॉटरी की तरह है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, किसी को मौके मिलते हैं, और कोई गरीब घर में आकर हर दिन संघर्ष करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास सब कुछ है वो सोचें कि बाकियों को तो ऐसे ही जीना है। अब सोचिए कि आपको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें आप नहीं जानते कि आप अमीर बनेंगे या गरीब, गुलाम होंगे या आज़ाद इंसान। ऐसे में आप वही नियम बनाएंगे जो सबके लिए सही हो, ना कि सिर्फ आपके फायदे के लिए। ये सोच हमें अपने फैसलों में ज़्यादा इंसानियत लाने में मदद करती है। लीजिए आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म कर दी जाए। आपको इसमें फ़ायदे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद को उस एम्प्लॉय की जगह रखें जो सिंगल पेरेंट है या जिसे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी है, तो शायद आपका नज़रिया बदल जाएगा। यही रॉल्स का जस्टिस मॉडल है, खुद से ज़्यादा दूसरों की सिचुएशन को समझकर फैसला लेना। ब्रिटेन की सर्द रातों में एक खास तरह के पतंगे पाए जाते हैं जिन्हें पेपर्ड मॉथ्स कहा जाता है। पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, ये पतंगे हल्के रंग के होते थे जिससे वे पेड़ों की छाल में छुप जाते और शिकारियों से बच जाते। लेकिन 1811 से 1995 के बीच इन पतंगों में बड़ा बदलाव आया। गहरे रंग के पतंगों की संख्या 0.01% से बढ़कर 98% तक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? यह डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का शानदार उदाहरण है। जब कोयले की फैक्ट्रियां आईं तो पेड़ों पर काले रंग की धूल जमने लगी। अब हल्के रंग के पतंगे पेड़ों पर साफ दिखाई देने लगे और शिकारियों का आसान शिकार बन गए। वहीं गहरे रंग के पतंगे इस गंदगी में छुप जाते थे और बच जाते थे। इसलिए धीरे धीरे गहरे रंग वाले पतंगे ज्यादा होने लगे। अमेरिका के वैज्ञानिक लियोन मैगिन्सन ने कहा है कि लोग फिटेस्ट का मतलब ताकतवर, बुद्धिमान या अच्छे खानदान से जोड़ देते हैं, जबकि असली मायने हैं जो हालात के हिसाब से खुद को बदल ले। पेपर्ड मॉथ्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट रखना चाहिए, यानी नए नए आइडियाज पर सोचो, उन्हें आजमाओ, रिजल्ट्स को देखो और फिर सीखो। यही तो साइंटिफिक अप्रोच है, पहले कल्पना, फिर परीक्षण और फिर निष्कर्ष। जो लोग और संस्थाएं आज सफल हैं वे नए टूल्स और तरीकों को अपनाने से नहीं डरते। जैसे हेल्थ की बात करें, मान लो आपको पता चला कि कोई खास खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कोई कहेगा शाकाहारी बनो, कोई बोलेगा फास्टिंग करो, कोई बोलेगा कीटो डाइट ट्राई करो। लेकिन असल जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अलग अलग डाइट आजमाकर आपको खुद समझ आएगा कि आपके शरीर के लिए क्या बेस्ट है। यही बात आपकी सोच पर भी लागू होती है। अगर आप नए आइडियाज पर सोचते और उन्हें आजमाते नहीं तो पुराने विचारों में फंसे रह जाओगे। समय के साथ हमारे भाव, सोच और जानकारी बदलती रहती है। एक समय था जब लोग मानते थे कि डायनासोर एस्टेरॉयड की वजह से एक्सटिंक्ट हुए और उनके शरीर पर स्किन स्मूथ थी। लेकिन अब कई वैज्ञानिक इन बातों से सहमत नहीं हैं। बातें बदलती हैं। इसी तरह आपको भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, जैसे पतंगों ने अपना रंग बदल लिया। हम आज ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डाटा को बहुत अहमियत दी जाती है। मौसम कैसा रहेगा, हमें नींद कितनी आ रही है या दिन भर हम कितने एक्टिव रहे, सब कुछ अब ऐप्स के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। क्या ये सही है, हाँ या नहीं? मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, झूठ को आईना पसंद नहीं होता। मतलब ये कि डेटा कभी कभी भ्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर चीज को गिनकर ही समझा जाए।
चाहे बात हो खाने में न्यूट्रिशन की हो या सरकार की किसी योजना की, लोग कहेंगे कि आंकड़े उनके फेवर में हैं। जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर आपको धोखा दे रहे हों, लेकिन कई बार आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाए जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी भी चीज को सही मान लेते हैं अगर उसके पीछे तथाकथित सबूत होते हैं, लेकिन गलत डेटा पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर आपने किसी को जंगली बेरी खाकर मरते हुए देख लिया, तो आप सोचेंगे कि बेरी खाना ही बंद कर दो, बजाय इसके कि समझो लिमिट में खाना चाहिए। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। आपने सुना होगा, मेरे दादाजी तो रोज सिगरेट का पूरा पैकेट पीते थे और 90 साल तक जिंदा रहे। ऐसी स्पेशल केस स्टोरीज हमें भ्रम में डालती है। ये किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद किसी एक अनुभव के आधार पर उसका पूरा मूल्यांकन करने जैसा है। हकीकत यह है कि हर सिगरेट पीने वाले को फेफड़े का कैंसर नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि सिगरेट से नुकसान जरूर होता है। इसी तरह का भ्रम तब भी होता है जब हम मान लेते हैं कि अगर दो घटनाएं एक के बाद होती हैं तो पहली ही दूसरी की वजह है। जैसे किसी ने फ्लू की वैक्सीन ली और कुछ दिन बाद उसे सर्दी जुकाम हो गया। लोग कहने लगते हैं, देखा, वैक्सीन तो फेल हो गई। असल में भ्रम वाली बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फ्लू हो सकता है वो आम सर्दी जुकाम हो, लेकिन हम गलत तरीके से आंकड़ों को जोड़कर वैक्सीन को दोष देने लगते हैं। यही है डेटा की खूबी और खामी। एक तरफ ये हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, दूसरी तरफ गलत फहमी भी पैदा कर देता है। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी होती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे सोशल गेम कहा जाता है, जहां हर इंसान एक खिलाड़ी होता है और कई बार लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, कोई जीते तो कोई हारे। लेकिन जिंदगी शतरंज की तरह केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि सभी लोग जीत सकते हैं। 1984 में एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने टिप यानी इनाम देने की आदत पर रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि जो वेटर अपने कस्टमर्स को छोटा सा गिफ्ट देते हैं, उन्हें ज्यादा टिप मिलती है। जैसे डिनर के बाद अगर वेटर एक मिंट दे दे तो टिप 3% बढ़ जाती है, 2 मिनट दे तो 14% तक बढ़ जाती है, और अगर अचानक 1 मिनट और निकाल कर दे दे तो टिप में 23% तक का उछाल आ जाता है। ये एक शानदार उदाहरण है इंसानी सहयोग और लेन देन के नियमों का। दूसरों का एहसान चुकाना हर संस्कृति का हिस्सा है। रोम के लोग इसे कुछ लेने दो कहते थे, मतलब कुछ तो कुछ लेने दो, लो। आज के जमाने में इसे कह सकते हैं एक दूसरे की पीठ खुजलाना। यह सहयोग एक अनलिखा सामाजिक नियम है, कोई इसे जबरदस्ती लागू नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इसे मानते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें मार्केट के नियमों पर भी चलना पड़ता है, जहां सामाजिक भलाई के बजाय खुद का फायदा देखा जाता है। एक मजेदार उदाहरण देखिए। अगर आपको कोई कहे कि एक दोस्त के बच्चे को 4 घंटे संभालने के बदले वह आपको 5,000 रुपए देगा, तो शायद आपको वो पैसे कम लगे, लेकिन वही आप अपने दोस्त के लिए फ्री में कर देते हैं बिना किसी पैसे की उम्मीद के। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप दोस्ती निभा रहे हैं, सामाजिक नियम, और दूसरी तरफ आप पैसे की डील कर रहे हैं, मार्केट नियम। दोनों का नजरिया अलग है। अब आइए इजराइल के किंडरगार्टन की कहानी पर। डैन ऑरियली की किताब प्रेडिक्टेबली इरेशनल 2008 में बताया गया है कि वहां बच्चों को लेने कई पेरेंट्स रोज लेट आते थे। स्कूल ने लेट आने वालों पर फाइन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब माता पिता और ज्यादा लेट आने लगे। क्यों? पहले वे लेट आने पर शर्मिंदगी महसूस करते थे, लेकिन अब वो सोचते थे कोई बात नहीं, फाइन तो दे रहे हैं। मतलब सामाजिक नियम की जगह अब पैसे का लेन देन आ गया था। फिर जब स्कूल ने फाइन हटाया तब भी आदत नहीं सुधरी, क्योंकि अब लोगों की सोच बदल चुकी थी। इससे एक गहरी बात समझ में आती है। हमें यह समझना चाहिए कि किस जगह पर किस नियम को इस्तेमाल करना है। इजराइल के स्कूल के केस से हमें सीख मिलती है कि जब भी कोई नियम या नीति बनाए तो उसे सही फ्रेम में पेश करना जरूरी है। सुपर थिंकिंग एक ऐसा आजमाया हुआ तरीका है जो आपकी फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और आपको गलतियां करने से बचाता है। ये सुपर मॉडल्स अलग अलग क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, दर्शन और भौतिक विज्ञान से मेहनत से इकट्ठा किए गए हैं। ये मॉडल आपकी सोच में मौजूद जटिलता को कम करते हैं।
चाहे आप जीवन साथी चुनने में ओकहम की रेजर का इस्तेमाल करें या किसी उभरते हुए बिजनेस मार्केट को समझने के लिए किसी थ्योरी की मदद लें, ये पक्का है कि ये मॉडल्स आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। अपने फैसलों को फायदे और नुकसान के आधार पर परखें। अगर आपके सामने कोई बड़ा सवाल है तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक लिस्ट बना लें जिसमें किसी फैसले के पक्ष में और खिलाफ में तर्क लिखें, साथ ही उसके फायदे और नुकसान को भी जोड़ें। हर पॉइंट की एक वैल्यू तय करें, नुकसान वाले पॉइंट्स को 10 से 0 के बीच और फायदेमंद पॉइंट्स को 2 से 10 के बीच। इससे आप हर चीज को अच्छे से तुलना कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक नई जॉब का ऑफर मिला है, लेकिन उसके लिए आपको किसी और शहर शिफ्ट होना होगा। अब सोचिए आप किसे ज्यादा अहमियत देंगे, नया शहर और माहौल या बेहतर सैलरी। यह तरीका सुनने में सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। इससे आप सोच समझकर गहराई से विश्लेषण करके सही फैसला ले पाएंगे। तो इस किताब को पढ़कर आज आयुष वही इंसान है, लेकिन अब वो उलझता नहीं, साफ सोचता है, तेज फैसले लेता है और हर बार खुद को जीतते हुए देखता है, क्योंकि अब उसके पास है सुपर थिंकिंग की ताकत। और ये ताकत सिर्फ आयुष के पास नहीं होनी चाहिए, ये ताकत आपके पास भी हो सकती है। बस ज़रूरत है मेंटल मॉडल्स को समझने की, उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की, और फिर देखिए कैसे आपकी सोच बन जाती है सुपर पावर। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मेंटल मॉडल सबसे पहले अपनाना चाहेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो हमेशा सोच में उलझे रहते हैं। और हाँ, ऐसे ही गहरी सोच और स्मार्ट डिसीजन से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी कमाल के माइंड शिफ्टिंग आइडियाज़।